सनातन संस्कृति का मूल दो ही चीज़ है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माँ। ये जो सूर्य दिखाई पड़ते हैं इसे असंख्य हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य सूर्य। ऋषि हमारे सबसे बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक। ये जो रिसर्च शब्द बना है ऋषि से बना है। ऋषि जो उच्च कोटि के साधक थे, जो शरीर को प्रयोगशाला बना करके साधना की उच्च स्थिति में जाके वो उच्च प्राप्त करते थे। गायत्री मंत्र को बहुत पावरफुल मानते हैं और इसको चैंटिंग करने का भी एक तरीका होता है, तो इसको कैसे चैंट करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम गुरु संगम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु वो शख्सियत है जो हमें गोविंद से मिला देती है, और गोविंद हम सबके सामने हैं, पर गुरु के सामने गोविंद की भी महत्ता थोड़ी सी कम हो जाती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बालरूप शर्मा जी, जो गायत्री परिवार से हैं और गायत्री परिवार में व्यवस्थापक हैं एनसीआर के क्षेत्र के। तो हम स्वागत करते हैं एक और गुरु बालरूप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो गायत्री परिवार है ये कब उद्भव हुआ, कैसे इतना विराट बना, और कैसे गायत्री की महिमा आज हर घर घर में पहुंच रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं आप, और समय बड़ा अच्छा है। आज से 100 वर्ष पहले जी। हमारे आराध्य गुरु सत्ता पंडित श्री राम शर्मा जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, 1926 में बसंत पंचमी के दिन आगरा के नज़दीक के कामल खड़ा गांव है, ब्रह्म मुहूर्त में वो ध्यान साधना कर रहे थे, तो एक प्रकाश पुंज के रूप में उनको हिमालय सत्तावासी आभास दिए। तो गुरुदेव को थोड़ा डर जैसा लगे, क्या हो रहा है, उनको चमत्कार कुछ हो जाता है। तो छाया पुरुष बोले, बेटा मैं कई जन्मों का तेरा गुरु हूँ और हर युग में तुमसे बड़ा बड़ा काम लिए हैं। ईश्वर सबका फाइनल रिजल्ट देना है तेरे को, नए से दुनिया का निर्माण करना है। इस उद्देश्य से हम तुमको गाइड करने आए हैं, बोध कराने आए हैं। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार को उनको 4 काम दिया गया गुरु जी को। सबसे पहले गायत्री महाविद्या का कठोर तप करना था उनको, 24 वर्षों तक कंटिन्यू, मतलब 15 वर्ष की उम्र से लेके 24 वर्ष, 39 साल समझिए। 39 साल की उम्र, जो जिस समय आदमी को खाने खेलने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। काली गाय पालना, जौ खिलाते थे, उससे जो शोधित हो के जौ प्राप्त होता है उसकी रोटी, और उसी काली गाय का दूध नहीं, छाछ, मट्ठा जिसको बोलते हैं। 24 वर्षों तक इसके अलावा कुछ नहीं लेना है आपको, और 24 लाख का महान धर्मानुष्ठान 1 वर्ष में करना है। ऐसा 24 बार करना है, 24 वर्षों तक। फिर जितने हमारे आर्ष ग्रंथ हैं सनातन संस्कृति के, वेद, पुराण, गीता, रामायण, सबका गहन अध्ययन करना है आपको, और उसको सार्वजनीन बनाना है, सरल बनाना है, हिंदी अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाना है। और तीसरा काम मिला उनको, एक अच्छे लोगों का परिवार बनाना है, अच्छे लोगों का, जो अपने लिए नहीं समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचे कुछ। और काली गाय जो पाले थे उसके घी से एक दीपक जला के, अखंड दीपक जलाना है। वो अखंड जी अभी है स्थापित है शांति कुंज में। तो 100 साल से वो 100 दिया साल जल से। रहा है, उसका और शताब्दी वो वर्ष काली गाय का ही घी उसमें लगता है। नहीं, अब तो गाय, देसी गाय का चलता है। जी जी। देसी गाय के घी से ही दीपक जलता है। जी। उस समय गुरुदेव काली गाय से ही अनुष्ठान किए। तो ये 24 दीपक का कुछ उद्देश्य कि दीपक काली गाय का? एक तो संकल्प का है। जी। ज्योति, ये जो प्रकाश हम देखते हैं, ज्योति ही हमारे अंदर एक ज्योति है, तब हम बोल रहे हैं। कहते हैं ना, ज्योति बुझ गया, कुल का दीपक बुझ गया, तो हमारे अंदर आत्म ज्योति है।
तो हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, हलचल है शरीर में, वो चेतना निकल जाती तो हम डेढ़ हो जाते हैं। और संकल्प का प्रतीक है। जो 100 वर्षों के पूर्व गुरुदेव संकल्प लिए थे कि हमें अज्ञान का अंधेरा मिटाना है और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, तो निष्ठा का संकल्प। अभी अखंड जाप चलता वहाँ पे, 24 घंटा अखंड जाप अभी भी चलता वहाँ पे। करोड़ों करोड़ों 16 करोड़ हैं गायत्री परिवार के लोग, सबका आस्था का केंद्र वही है। हमें भी दीपक जैसा जलना है और प्रकाश फैलाना है। हम भी दीपक बने और ज्ञान के प्रकाश से लोगों को हम प्रकाशित करें, जो अज्ञान का अंधेरा है मिटाएं। तो गुरुजी, ये 10 विद्या में गायत्री विद्या को ही, मतलब ये आपका जो गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार ही क्यों कहा जा रहा है? ये सनातन संस्कृति का मूल 2 ही चीज़ है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। देव संस्कृति में इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू संस्कृति के नाम से लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। हिंदू शब्द का लोग अनर्थ कर लेते हैं, अर्थ का अनर्थ। लेकिन सनातन संस्कृति जिसको कहिए, मानवीय संस्कृति कहिए, ऋषि संस्कृति कहिए, देवी संस्कृति कहिए, विश्व संस्कृति कहिए, उसका मूल मंत्र है गायत्री मंत्र। और यज्ञ उसका कर्म पक्ष है। यज्ञ हमारे कर्म को परिष्कृत करता है, हम क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, और हम क्या सोचें, हमारे विचार कैसे हों, हमारे भाव कैसे हों। ये गायत्री साधना का स्वरूप है कि हमारे विचार उत्तम हो, भाव उत्तम हो, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो। तो दोनों का योग है, एक है ज्ञान पक्ष, एक उसका क्रिया पक्ष। तो गायत्री यज्ञ तो हम सनातन संस्कृति का मूल धारा है, 2 किनारे हैं जिसे हमारी संस्कृति विश्व के कोने कोने तक पहुँची। जो कहते हैं 7 दीप, जो कहा गया, 7 ऋषि एक एक दीप को संभालते थे। सप्तदीपा वसुंधरा में हमारे 7 ऋषि ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अभी उसका प्रमाण मिलता है। गुरुदेव किताब लिखे हैं, समस्त विश्व को भारत का अजस्र अनुदान। हर जगह प्रमाण मिलेगा सनातन संस्कृति का आपको। कितना हो मिटा दिया आदमी, लेकिन मिटा नहीं हो, अभी भी मिलता है उसका प्रमाण। तो गायत्री एक महाविद्या है, सनातन संस्कृति का मूल है। कथानक आता है, प्रजापिता ब्रह्मा को जब ये बोध हुआ कि हमें गायत्री साधना करनी और सृष्टि का निर्माण करना है, तो एक पक्ष हुआ ज्ञान पक्ष गायत्री साधना का। फिर कहा कि इसका भौतिक पक्ष जो है, जो साधन सुविधा लगेंगे, सावित्री साधना कीजिए। तो गायत्री और सावित्री के संयोग से सृष्टि का वो निर्माण किए। तो यहाँ से कथा शुरू होती है, जो गायत्री महाविद्या के साधना प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। दोबारा बताया जाता है, एक और बड़े तपस्वी हुए जो क्षत्रिय कुल के थे, इनको विश्वरथ कहा गया था। विश्वरथ बड़ा ही अग्रेसिव आदमी थे, बड़ा पराक्रमी थे, कई राजा अपना फैलाए हो। लेकिन एक तपस्वी थे वशिष्ठ मुनि, कहीं राजपाट जीत के आ रहे थे तो जंगल में कहीं भटक गए हो। तो उनको कहा कि विश्राम की आवश्यकता है, कौन यहाँ क्या मिलेगा जंगल में। तो सेनापति वगैरह मंत्री वगैरह दूर तक गए थे, कहीं रोशनी दिखाई पड़ी थी झोपड़ी में। तो वहाँ गए तो वो आश्रम था वशिष्ठ मुनि का। तो सेनापति मंत्री कहे कि हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं, कि हाँ कर लीजिए। तो कहे हम अकेले नहीं, हमारे साथ हाथी घोड़ा सैनिक सब है, ये सब व्यवस्था हो जाएगी, आप आ जाइए। वो आए और सारी व्यवस्था हो गई, रहने की, भोजन की, सबके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो रात भर विश्वरथ जी को नींद नहीं आई। ये घनघोर जंगल में जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कैसे कर रहे हैं ये। तो सवेरे उनसे पूछे, हम इनसे पूछेंगे। तो वशिष्ठ मुनि साधना करके ईश्वर भगवान को अर्घ्य दान दे रहे थे, तो पीछे खड़े थे कि मुनिवर आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, बताइए क्या है प्रश्न। तो आपके पास क्या चमत्कार है, क्या सिद्धि है, आप इतनी सारी व्यवस्था कैसे कर दी आप। क्योंकि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, बस ये सूर्य भगवान जो दिखाई पड़ रहे हैं हमारे इष्ट हैं, और इसकी साधना का एक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री साधना के द्वारा सूर्य की शक्ति को हम आत्मसात कर लेते हैं, और हम जब जो कहते हैं हमको मिल जाता है। तो ये हमको दे दीजिए, आप तो जंगल में रह, क्या ज़रूरत इसका है। कहे कि सुपात्र लोग अपने ले लेते हैं, दिया नहीं जाता है, पात्रता विकसित करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो उनको लगा कि हमको भरमा रहे हैं। तो बात थोड़ा आगे बढ़े तो वो आक्रमण कर दिए कि आपकी जो है, वो कहे कि मेरे पास नंदिनी गाय के रूप में हुए कि उसको हम ले लेंगे। लेकिन उनके ब्रह्म तेज के सामने सारे सैनिक उनके पराजित हो गए। तब विश्वरथ को बोध हुआ कि क्षत्रिय बल से भी बड़ा कोई बल है, मतलब भौतिक बल, शारीरिक बल जो कहिए, साधन बल, कि इससे भी बड़ा कोई बल है।
तो वो बोलते हैं धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो ब्रह्म बलम। फिर उनसे प्रेरित होकर गाती साधना में निरत हुए तो वही विश्वामित्र बन गए। जो राजा विश्वरथ थे वो विश्वामित्र बन गए, जो नई सृष्टि निर्माण करने की संकल्प ले लिए। ब्रह्मा संभाला अपने सृष्टि को, नहीं तो दूसरी सृष्टि का निर्माण कर देंगे। तो ये कथानक यहाँ से चलता है। फिर तो जितने भी सातों ऋषि गाती साधना की है। एक गुरु जी किताब लिखे हैं, ऋषियों अवतारियों के उपास्य गायत्री। जितने अवतारी पुरुष हुए हैं, भगवान राम को ही दीक्षा हुई है, वही गुरुकुल गए हैं, उनको यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत प्रतीक है ये। यज्ञोपवीत गायत्री का प्रतीक है, पुण्य प्रतीक है। भगवान कृष्ण को गायत्री दीक्षा दी गई है, वो भी यज्ञोपवीत धारण करते, संध्या बंदन करते थे। पहले संध्या बंदन का मतलब ही सूर्य उपासना, गायत्री साधना। गायत्री के देवता हैं सूर्य भगवान, सविता देवता। ये जो सूर्य दिखाई पड़ते हैं इसे असंख्य हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य सूर्य हैं। उनको जो शक्ति देते हैं, उनको जो ऊर्जा देते हैं, प्राण देते हैं, वो सविता है। तो गायत्री का मूल है उसका ऊर्जा को लेना, उस प्राण चेतना को विकसित करना। गायन्ते त्रायते इति गायत्री। जिसका गायन करने मात्र से प्राणों का त्राण हो जाता है उसको गायत्री कहते हैं। और गायत्री की एनर्जी है, ऊर्जा है, पावर है। जैसे बिजली है, इसमें भी बिजली है, उसमें भी बिजली है, हीटर में भी बिजली है, कूलर में भी बिजली है, लेकिन बिजली बिजली है। तो गायत्री एक ऊर्जा है, एक प्राण चेतना है, एनर्जी है। और एनर्जी स्त्रीलिंग है, इसलिए गुरु जो नारी का रूप दे दिए हैं। और नारी के प्रति जो विकृत मानसिकता है उसको बदलने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है प्रतीक पूजा। श्रद्धा विकसित दीजिए माँ के प्रति, बहन के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, नारी के प्रति। तो आदमी के अंदर जो भी आज विकृतियाँ हैं, इससे बचने का एक बहुत बड़ा ये माध्यम बनता है, मानसिकता बदलने का, दृष्टिकोण बदलने का। अब दृष्टिकोण बदल रहे हैं। ऐसे 40-50 साल पहले के आप देखेंगे नारी के प्रति स्वरूप, नारी का अपना स्वरूप, पुरुष की मानसिकता आज बदल गया है। तो गायत्री ये स्वरूप है। तो गायत्री मंत्र को बहुत पावरफुल मानते हैं और इसको चैंटिंग करने का भी एक तरीका होता है। तो गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हम ले सकें और अपना कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण कर सकें, तो इसको कैसे चैंट करना चाहिए? महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाहि। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। जैसे सूर्य है ना, नवोग्रह के हेड वही हैं, नवोग्रह उन्हीं के चक्कर लगाते हैं। और गायत्री साधना से हम उन्हीं की ऊर्जा को लेते हैं। तो गायत्री को तो महामंत्र इसलिए कहा गया है कि इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप हुआ है। कोई भी अवतारी ऋषि महात्मा जो भी महापुरुष हुए हैं वो गायत्री के बारे में बताएंगे आपको। और गायत्री साधना का एक प्रारंभिक स्वरूप ये है कि आदमी जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में जगे। संभव इसलिए कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आज लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो ये कहा गया है कि जब जागे तब सवेरा। लेकिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जपने का लाभ अनेक गुना ज़्यादा है। सवेरे जितने भी हिमालय की ऋषि सत्ताएँ हैं सबका एक संप्रेषण होता है। आप देखेंगे न्यूज़ चैनल में सवेरे का कुछ अलग स्वरूप रहता है। विश्व के जितने भी हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तो कुछ अलग राग जपेगा वो। संगीत भी गाने का अलग अलग स्वरूप है, सवेरे कुछ है, दिन में कुछ है, शाम को कुछ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का भी अनुदान वरदान मिलता है। जितने ही महापुरुष हैं सबके लिए मंगल की कामना करते हैं और वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। ऑक्सीजन का अनुपात मैक्सिमम होता है। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में अधिकतम वृद्धि होती है उनकी। तो संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जपना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो इसे 2 बजे से लेके सूर्योदय से 2 घंटा पहले से लेके 1 घंटा बाद तक कहते हैं। लेकिन अब जो यथासंभव सुविधा हो, उठते के साथ है जो संभव हो, ठंडी है, गर्मी है, मौसम है, शरीर की प्रकृति अपनी है, शुद्ध होके पूजा स्थल में बैठना चाहिए, साफ स्वच्छ होके। अब स्नान करने में कोई ठंडी से डरते हैं तो पूजा से ही भाग जाते हैं, कपड़ा बदल के ही कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग में सरल से सरल रूप दिया जाता है, शुरुआत तो करे आदमी। बच्चा को पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा उस पर कड़ा अनुशासन नहीं लगाते हैं।
तो जो अभी बिल्कुल आदमी दूर भाग रहा है अध्यात्म से, हमारे गुरुदेव उसको सरल स्वरूप दिए। शुरुआत करो, रुचि जगे, रुचि जगी तो आदमी हर तरह का अनुशासन मानने लगेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हो, शौच आदि से उषा पान करें, शौच आदि से निवृत्त हो लें, कपड़ा बदलने आसान कर लें तो अति उत्तम। पूजा स्थली पे बैठें, एक फ़ोटो सामने रखें देखने के लिए, ताकि हमारा मन इधर उधर भटक तो आँख खोल के उसको हम देख लें। माला से जपें तो अच्छा है, नहीं तो टाइम से भी जप सकते हैं। जपने का है कि एक बोल के करते हैं, लेकिन बोलने से ऊर्जा लगती है, बोलने से प्राण का बड़ी छीन होता है। और गायत्री मंत्र में प्रति सेकेंड 1,10,000 फ्रीक्वेंसी है, इसमें ऊर्जा बहुत लगता है। इसलिए सरल तरीका है कि आप बोलिए, अपने सुनिए, दूसरों को ना सुनाई पड़े। सीधे कमर से बैठना चाहिए, दीपक जला लीजिए, फ़ोटो सामने रखिए। दीपक हो घी का हो तो अति उत्तम, घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल हो, और नहीं हो तो मूंगफली का तेल हो, कोई शुद्ध हो, जो जितना संभव है कलयुग में। जपने का हो तो माला ऐसे पकड़ना चाहिए, ये नहीं लगाते हैं। उसमें एक सुमेरु होता है, श्रद्धा के भाव से उसको लगा लेते हैं, दोनों आँखों से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। और मन को शांत करने के लिए चाहें तो 5 बार 10 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। गायत्री माता का चित्र देख लें या सूर्य का ध्यान कर लें। जो निराकार को मानते हैं सूर्य को मानते हैं, जो साकार मानते हैं गायत्री माता के फोटो को मानते हैं। ऐसे गायत्री को ही पंचमुखी लोग मानते हैं, लेकिन पंचमुखी में ध्यान नहीं लगता है। पंचमुखी एक अलंकारिक चीज़ है, वो नारी के रूप में ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक जैसे हमारी माँ है, हमारी बहन, वैसे गायत्री माता हमारी माँ जैसी है, वो सबकी माँ है। यही है कि आप ऐसे बोलिए, एक बार गायत्री मंत्र बोले, एक दाना खिसका लीजिए, एक दाना खिसका लीजिए, दूसरे को सुनाई ना मतलब मन में पढ़ना है। हाँ, और एनर्जी को फील करना जी है। जी जी। तो इसमें ध्यान लग जाता है गुरुजी, या ध्यान लगाने के लिए अलग तरीके से बैठना पड़ता नहीं, है? जैसे जैसे इसमें आप रम जाएंगे फिर आप ध्यान में चल जाएंगे, लेकिन शुरुआत होने बोल से। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जोर जोर से बोलते थे। ये जो बच्चा पढ़ने ट्रेंड हो जाता है तो मन ही मन पढ़ता है, बड़ा स्पीड में पढ़ता है। हाँ, स्कूल्स वगैरह में भी करवाते ना तेजी से मंत्र। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है इस तेज से बोलने का भी एक साउंड थेरेपी होती है, चैंटिंग करने से वातावरण शुद्ध होता है, और गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि वो इसको ऐसा करता है। जब बार बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो एक आप केंद्रीय बल मिलता है, कि अभिकेंद्रीय बल बनता है जी। बोलते हैं ना, बाह्य और एक आंतरिक, दोनों बल का उसमें प्रयोग होता है। और रिपीट करते हैं, बार चक्र जागरण होता है। हमारे अंदर 24 उपत्तिकाएँ हैं शरीर में, 24 उपत्तिकाओं को उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे साउंड कहते हैं ना, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, साउंड एनर्जी बोलते हैं। संगीत का प्रभाव पड़ता है, जो सैनिक चलता है उसके कदम ताल का प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर के उपत्तिकाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हमारे अंदर के हार्मोन्स पे प्रभाव पड़ता है, हमारी मानसिकता पे प्रभावित होता है। एक मेरा दोस्त था, बड़ा ही शराबी था, वो दंड था। हम यज्ञ किए थे तो कम से कम यज्ञशाला से 100 फीट की दूरी पे बैठा हुआ था, क्योंकि शराब पीता था। उसका कि चलो यज्ञ में बैठो, कहा कि भैया मैं नहीं बैठूँगा, मैं तो मांस खाता हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ। बोली तो कुछ भी करो लेकिन बैठो, शुरुआत करो। तो हम बोले 5 बार गायत्री मंत्र बोलो, 9 बार बोलो, 11 बार बोलो। धीरे धीरे अभी पक्का गना गुरु जी का भक्त बना हुआ है। वो लगभग 60-70 अखंड की पत्रिका बांटता है। तो ये मानसिकता बदलने के लिए दृष्टिकोण बदल जाता है, धारणा बदल जाती है, व्यक्ति का जीवन शैली बदल जाता है, खान पान सब पे प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत ऐसे करना चाहिए। होता है कि आदमी, हम लोग सैकड़ों वर्ष गुलाम रहे हैं, और उस गुलामी की हालत पे हमारे पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और कई तरह के भ्रम भी पैदा किए गए हैं, कई तरह के दीवार खड़ा कर दिए हैं। नारियों को जपने का अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मण लोग जपेंगे। ये सबों को तोड़ने के सब षड्यंत्र थे, जिसको अभी भी हम लोग ढो रहे हैं। लेकिन गुरुदेव के नारा दिए 1953 में, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। ईश्वर ने इंसान बनाया, भगवान केवल इंसान पैदा करते हैं, बाद में उसको हम बना देते हैं। ब्राह्मण कुल में क्या हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में पैदा क्षत्रिय। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा बिना पढ़े? नहीं बन सकता।
जब डॉक्टरी पढ़ा ही नहीं, वो सजन के बेटा सजन बन जाएगा बिना पढ़े, ट्रेनिंग नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कैसे संभव है। किसान के बेटा किसानी कभी किया नहीं, हर चीज़ का ट्रेनिंग होता है ना, कोई कोर्स होता है ना। हाँ, इतना हो सकता है कि ब्राह्मण के बेटा कुछ मंत्र सीख लेगा संगत में बैठ के, सुनते सुनते याद कर लेगा। डॉक्टर के बेटा 150 से दवाई का नाम जान लेगा, इतना हो सकता है। लेकिन जो उसके जो एक्सपीरियंस है वो तो कर्म से होगा ना। तो गुरुदेव 1953 से नारा दे रहे हैं, ईश्वर ने इंसान बनाया, जाति पात किसने उपजाया। और नर और नारी में ही गुरुदेव कहते हैं, नारी जितना संवेदनशील है, नारी जितना कष्ट सह लेती है, नारी जितना जागरूक है अपने काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति। आजकल नौकरी में ही बेटियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, वो सिंसियर होता है। लड़के थोड़ा सा बाह्य दृष्टिकोण से ज़्यादा होते हैं, वो आंतरिक दृष्टिकोण सक्रिय रहती है। तो गुरुदेव का तो यही है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। गुरुदेव चाहते हैं कि हम मानव में देवत्व पैदा करें और धरती पे स्वर्गीय वातावरण बनाएं। और इसके लिए 3 पॉइंट दिए हैं। व्यक्ति निर्माण का अलग सूत्र दिए हैं, ये काम आएगा परिवार निर्माण में, परिवार निर्माण का अलग सूत्र दिए हैं। ये आएगा समाज निर्माण में, समाज निर्माण का अलग सूत्र दिए हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अच्छा बनेगा तो परिवार अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा, परिवार अच्छा होगा, परिवार मिलकर समाज बनता है। तो समाज ही परिवार से प्रभावित होता है, परिवार ही समाज से प्रभावित होता है। तो हमारे गुरुदेव का ध्यान तीनों पे है, त्रिवेणी संगम। एक पक्षीय मत सोचिए आप। और निर्माण केवल धन साधन का नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण, खान पान, रहन सहन, चिंतन, व्यवहार, संवेदना, करुणा, दया, सेवा, सहयोग, सहकार का भाव नहीं है तो मनुष्य किस काम के, हमें मनुष्यता है ही नहीं। गायत्री परिवार का बहुत योगदान है व्यक्तित्व निर्माण में, समाज निर्माण में, देश निर्माण में, विश्व कल्याण में। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आप कह रहे थे कि ध्यान, हम बैठते हैं जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत धीरे धीरे ध्यान में पहुंच जाते हैं। तो आपका ऐसा कोई अनुभव कि आपने आध्यात्मिकता के उस उच्चतम स्तर तक पहुंचे हों और कुछ अनुभव किया हो, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। गुरुदेव हम लोग को कर्म क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहने के, जी। आत्मिक क्षेत्र में प्रगति करने वाले बहुत लोग हो गए हैं, नहीं सामाजिक क्षेत्र में उसका आउटपुट मिलना चाहिए। यदि आत्मिक क्षेत्र हम प्राप्त कर लिए, जैसे ऐसे बहुत कम लोग, जैसे महर्षि अरविंद बहुत उच्च स्थिति में चले गए थे, महर्षि रमन बहुत उच्च स्थिति में चले गए थे। उनकी एनर्जी इतनी थी कि वो अपने प्रभाव से हजारों को प्रेरित कर सकते थे, मौन रह के भी, एकांत में रह के भी। जैसे गुरुदेव हमारे 1984 तक स्थूल ज़्यादा काम किए, साहित्य 3400 साहित्य गुरु जी लिखे, वेद पुराण गीता रामायण सबको उन्होंने भाष्य किया, और हर समस्या के समाधान के लिए अनेकों किताब लिखे, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। जैसे आप किताब का एक नाम ली थी, समस्याएं आज की, समाधान कल के, दूरगामी समाधान, और वो विवेक सम्मत हो, व्यवहारिक हो, युक्ति संगत हो, तर्क और प्रमाण के युक्त हो। गुरुदेव तो इतना कहते हैं कि हम भगवान को चलता फिरता देखना चाहते हैं, चलता फिरता भगवान है तो इस रूप में हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले। तो हम लोगों को गुरुदेव बहिर्मुखी ज़्यादा बनाए, अंतर्मुखी होने के बाद में थोड़ा सा वो हो जाता है, चलो क्या ऐसे झंझट में क्या पड़े। तो गुरुदेव हम लोग को शुरू में, हाँ गुरुदेव जो बता रहे थे, जैसे महर्षि अरविंद हुए, जैसे महर्षि रमन हुए, गुरुदेव 1980 के बाद धीरे धीरे अपने आप को समेटने लगे थे। अब उनके जीवन का एक अध्याय पूरा होने वाला था। शुरुआत गुरुदेव 80-81 के बाद शुरू कर दिए थे। 84 से 86 तक गुरुदेव बाहर निकलना बंद कर दिए थे, 2 साल एक कमरे में बंद हो गए थे। लेकिन हमारी उम्र के लगभग 250 नौजवान उसी समय समर्पित हुए थे। गुरुदेव एक आश्रम बनाए शांति कुंज, तो उसका विस्तार किया गायत्री परिवार का। तो गुरुदेव की इच्छा थी कि हमें 250 ऐसे परिवार मिलें जो ब्राह्मणोचित जीवन निर्वाह करके समाज के लिए कुछ करें। तो हमारे उम्र के लगभग 250 नौजवान उस समय जुड़े थे जब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में थे, और वो फिर रह ही गए वहाँ पे। फिर दुनिया के लिए नहीं सोच के हमें दुनिया में कुछ करना है। पहले माता पिता बहुत सोचते हैं, वो भी सोचता होगा, लेकिन फिर गुरुदेव अपने साथ समेट लिए उसको, अपने जीवन से कहे बेटा ये बहुत बड़ा काम है, भगवान के खेती में कुछ बो। गुरुदेव खेती की है,
और खेती ये है ब्राह्मणों की खेती। ब्राह्मणों की खेती में जात नहीं, ब्राह्मण के गुण विकसित करने वाला, ब्राह्मण की वृत्ति, प्रकृति जगाने का, आकृति नहीं प्रकृति बदलना चाहते हो। तो ध्यान तो गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम कर्म में लगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है, जिसमें बल्ला लेके खड़ा होता होगा तो कहीं आँख उनके ध्यान नहीं करता होगा, कर्म पे एकाग्रता थी। और उसको देख करके पैदा हुआ धोनी, विराट, तो कहीं अंदर में जाके वो हिमालय में जाकर साधना नहीं किया, वो फील्ड में साधना किया। वो कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है, कितना होट आउट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लोग, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ध्यान गुरुदेव ऐसा चाहते हैं, कर्म क्षेत्र में आपका ध्यान कंसंट्रेट हो। जैसे हम जाते हैं तो हमारी माँ कहती है ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेटा, मोबाइल का ध्यान रखना बिल्कुल बेटा। ध्यान, तो आँख मूंद के देखते नहीं, उसे जागरूक रहते हैं, सावधान रहते हैं, अपने एक एक क्रियाकलाप को हम देखते हैं कि गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं कहीं ट्रैक से उतर तो नहीं रहे हैं। तो ध्यान का गुरु इस रूप में रखे। बिल्कुल सही है सर। भौतिक जगत में भी उतने ही ध्यान की ज़रूरत है जितने आध्यात्मिक जगत में है। तो ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, गुरुदेव ने कहीं ये भी कहा है कि पाप का नाश करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत सहायक है। तो भौतिक जगत में इस मंत्र के जाप के साथ आप कैसे पाप का नाश कर सकते हैं, कैसे इस भवसागर से तर सकते हैं? गायत्री के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, गायत्री पाप नाशिनी। गायत्री पापों को नाश कर देती है। नाश करने वही बात है कि हमारे अंदर ये एनर्जी जब आता है, ऊर्जा आता है, सकारात्मक सोच जब पैदा होता है, तो हम धीरे 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 बुराइयों से बचने लगते हैं, बुराइयों से हमें दूरी होने लगता है। खान पान के मामले में सात्विक विचार होने लगता है, सात्विक भोजन करने लगते हैं। दृष्टिकोण पे प्रभाव पड़ता है, हर क्रियाकलाप पे उसका प्रभाव पड़ता है। कहानी कई आते हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे माधवाचार्य जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पहले उनका नाम क्या था पता नहीं। वो कहीं वृंदावन में जाके साधना की है 12-14 साल तक, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिला। अंत में हताश निराश होकर वो बनारस चले गए। अब बनारस में मणिकर्णिका घाट पे घोरी लोग बैठे रहते, तांत्रिक साधना करने वाले, जहाँ श्मशान घाट है। तो अंधेरे में बैठे हुए थे, लेकिन ये साधक लोग होते हैं एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इसके चेहरे में तेज है, कहे बेटा तू ब्राह्मण कुल का लगता है, तू साधना किए हुए है, तू हताश निराश क्यों है? तो अपनी व्यथा सुनाया कि मैं इतने वर्षों से तप कर रहा हूँ, हमारी इच्छा है कि हम कुछ बड़ा काम करके जाएं समाज के लिए, लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। तो कुछ देर रुक के कहे देखो बेटा, अब तो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, इतनी ये साधना की है, पीछे जो बुराइयाँ थी, पिछले जन्मों का जो कर्म था, उसको नाश करने में रहो। अब तू साधना करेगा तो उसका फल मिलेगा। तो मंत्र देना चाहे, कहे कि बेटा तुम्हारा मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, तो उसी साधना में लग जा। तो माधव निदान नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ लिख के गए समाज के आयुर्वेद में। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जो नाम सुने हैं आप, मूल शंकर तिवारी जी के नाम से थे, लेकिन वो गायत्री साधना में निरत हो गए तो प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के भाष्य करने वाले, आज समाज के संस्थापक बन गए। बड़ा क्रांतिकारी जीवन उनका रहा। तो गायत्री साधना से हर सिद्धि मिलती है। गायत्री के बारे में सबसे संक्षिप्त शब्द कहा जाए तो गायत्री सर्व काम दुख, गायत्री सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वेदों में स्तुति की गई है, 7 चीज़ की उपलब्धि होती है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजाना। द्विजों को पवित्र करने वाले। द्विज ब्राह्मण दिश का दूसरा जन्म होता है, ब्राह्मण जात नहीं, दूसरा जन्म होता है। एक जन्म होता है माता पिता की कृपा से, स्थूल शरीर मिलता है। दूसरा जन्म होता है गुरु, गायत्री और यज्ञ के तत्व ज्ञान से, वो ज्ञान स्वरूप होता है। तो द्विज को ही पवित्र करने वाले गायत्री साधना है। आयु पावमानी द्विजानम, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। मतलब लौकिक उपलब्धियाँ तो देती हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। लौकिक और पारलौकिक सारी विभूतियाँ गायत्री साधना से प्राप्त होते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। वेद भाव ने स्तुति की है गायत्री की, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा गया। तो ये गायत्री मंत्र इस लोक में परलोक में सभी में सहायक है। तो ये साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से, आज के बच्चे तो हर चीज़ में विज्ञान ढूंढते हैं,
तो गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक उपयोग क्या हो सकता है, या देखिए, वैज्ञानिकता क्या है वैज्ञानिक इसमें? बताया आपको कि इसका कंपनांक सबसे ज़्यादा है। इतना कंपनांक किसी मंत्र का नहीं। 1,10,000 प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी है गायत्री मंत्र का। और दूसरा है कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य शोध संस्थान गुरुदेव 1979 में बनाए, रिसर्च सेंटर एक, जहाँ मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, ध्यान विज्ञान, खान पान का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी वहाँ साधना करने जाते थे तो प्रारंभ में 3-4 दिन का टेस्ट होता था। हर तरह के टेस्ट के बाद उसको 50 प्रश्न पूछे जाते थे साइकोलॉजिकल, उसका उत्तर देता था। फिर 20-25 दिन के बाद फिर टेस्ट होता था। तो कई बदलाव दिखाई पड़ता था। किसी को कहा गया आप केवल गायत्री मंत्र जपिए, किसी को कहा गया आप यज्ञ में शामिल होइए, किसी को कहा गया आप योग कीजिए, किसी को कहा गया आप सात्विक भोजन लीजिए। इस तरह से सबको करके देखा जाता था। बहुत उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो गायत्री एक तो ये बताया, दूसरा है कि हमारी उपत्यकाओं पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो ध्वनि विज्ञान बोले ना, तो मंत्रों, ऋषि हमारे सबसे बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। ये जो रिसर्च शब्द बना है, ऋषि से बना है। रिसर्च कोई नया शब्द नहीं है। ऋषि जो उच्च कोटि के साधक थे, जो शरीर को प्रयोगशाला बना करके साधना की उच्च स्थिति में जाके वो कुछ प्राप्त करते थे। जैसे जितने ही वैज्ञानिक प्रगति हुआ है ना, उसके पीछे अध्यात्म ही है। जैसे सेव गिरते हुए देखा, कौन नहीं देखा होगा। पेड़ से आम गिरता है, कौन नहीं देखा है, सब देखा होगा। लेकिन एक आदमी को प्रेरणा मिली, एक अंदर में भाव जगा, अंतः प्रेरणा, जिसको ही अध्यात्म है। और क्या है। तो अध्यात्म के बल पे ही विज्ञान का विकास हुआ है। तो गायत्री साधना से ही विकसित होता है। उपत्यकाओं पर प्रभाव पड़ता है, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को वजनदार बनाता है, वो गहराई में जाता है। फिर उसका सोच दूरगामी होता है। वो तात्कालिक हित नहीं सोचता है, दूरगामी हित सोचता है। वो दूसरे का भी हित सोचता है। तो गायत्री तो विज्ञान ही है। इसमें आप कहेंगे इसका बहुत बड़ा संरचना है। जैसे ओम शब्द है ना, परमात्मा का मूल नाम, वैदिक नाम ओम है। ओंकार स्वरूप परमात्मा कहा गया है। ये बनता है अ उ म से। तो अ से भूर्भुवः स्वः बना है। भूः भुवः स्वः, अ उ म भूर्भुवः स्वः। भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप। इसका विस्तार है शब्दों का, बड़ा विवेचन है। गुरुदेव 24 वर्षों तक कठोर तप साधना करने के बाद एक शोध ग्रंथ लिखे, जिसका नाम है गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान गुरुदेव का एक शोध ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसमें कोई भी शंका हो सबका समाधान उसमें है। ये भूर्भुवः 3 व्याहृतियाँ हैं, जो वेद स्वरूप परमात्मा ओंकार स्वरूप हुए, उनके विस्तार रूप दिया गया। वो भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में है, वो सब जगह व्याप्त हैं। प्राण स्वरूप हैं, दुखनाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं, वरण करने योग्य हैं, पापों के नाश करने वाले हैं, दैवी गुण विकसित करने वाले हैं। और अंत में कहा गया है, उनसे एक ही कामना की गई है। गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें किसी देवी देवता का चर्चा नहीं है। तो बार कह देंगे हिंदू का नहीं है, कोई देवी का नाम ही नहीं उसमें है। तत् कहा गया है। तत्व शब्द जो है सर्वनाम है। वह तत्सवितुर्वरेण्यं, जो सविता के समान हैं, प्रकाशवान हैं, तेजस्वी हैं, वरण करने, उसी को अपनाना चाहिए, उसी को वरण करने, जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, वही वरण करने योग्य है। देव स्वरूप है, वो पापनाशक है, पापों का नाश करने वाला है। और एक ही हम कामना करते कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाएं, अच्छे रास्ते पर लगाएं। प्रयास हमें भी करना है, लेकिन हमारी यहाँ क्षमता चुक जाती है, हम परमात्मा को याद करते हैं। आप किसी कुएं में बाल्टी डालते हैं, रस्सी छोटा पड़ता है तो रस्सी बीच में नहीं जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है। आप देखते होंगे बच्चा जब 2 माह 4 माह का तो माँ कितना केयर करती है, लेकिन 6 माह का हो जाता है तो, 1 साल का हो जाता है तो माँ उसको बिठाती है, माँ उसको खड़ा करती है, माँ उसको चलने के लिए उत्प्रेरित करती है, उंगली का सहारा देती है, उंगली छुड़ा भी लेती है। बच्चा गिर जाता है, चोट लगता है, माँ उसको छाती से लगा लेती है। लेकिन माँ क्या कर रही है, बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है, चलना सिखा रही है, दौड़ना सिखा रही है। परमपिता परमेश्वर हम उनके बच्चे हैं, हमें भी मजबूत बनाना चाहते हैं।
उस संबल तब आप अपनी एनर्जी तो लगाइए, आप अपनी क्षमता का तो उपयोग कीजिए। आप अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग कर लेंगे समर्पित भाव से, तो जहाँ चुकेगा वहीं सपोर्ट करेगा। गुरु भगवान, भगवान का एक रूप गुरु होते हैं। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। गुरु और भगवान में इतना अंतर है, शिक्षक और परीक्षक नाम सुने हैं? शिक्षक होते हैं, हमारी गलती को बार बार सुधार के बताते हैं, सिखाते हैं। लेकिन जब परीक्षक की भूमिका वही गुरु आ जाते हैं तो हमको बताते नहीं हैं। जो लिखना है सो लिखिए, आप वो नंबर देंगे, कितना नंबर आप जो लिखे वो नंबर मिलेगा आपको। तो गुरु हमारे शिक्षक की भूमिका में रहते हैं, और परम पिता परमेश्वर जिसको कहते हैं वो परीक्षक की भूमिका में होते हैं। गुरु हमारे चाहते हैं हमारा बेटा कहीं से कच्चा ना हो, हमारा बेटा कहीं से रिजल्ट खराब ना करे। कोई भी कोच, चाहे पहलवान के हों चाहे खिलाड़ी के हों, हर तरह से उसको दुरुस्त बनाता है कि वर्ल्ड चैम्पियन बने, एक गोल्ड मेडल लेके आए। कब? परावलंबी हो के नहीं, अपने पैरों पे खड़ा, सब टेक्निक देते हैं और वो उसका अभ्यास करता है। तो गुरु हमको हर तरह से गढ़ते हैं, संवारते हैं, सद्गुण संपन्न बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, हमें कष्ट से गुजारते हैं, हमें तपाते हैं। हमें अग्नि के उस बताया जाता है कि समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी को भवानी के तलवार दिए थे, उसका अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। शेरनी का दूध लाने के लिए कहा गया था और वो गए थे। उस पवित्र भाव से अपनी शेरनी के सामने हाथ जोड़ करके, जीव जंतु भी हमारी भावना को पढ़ लेता है। शिवाजी गए थे उसके पास, कह के हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, आपसे हमें याचना करते हैं, आपके दूध से हो सकता है हमारे गुरुजी का कल्याण हो जाए। तो उधर शेरनी भेजे, बिल्कुल गौ माता जैसा शांत हो गई। वो तो परीक्षा थी केवल कि हमारे लिए तो शेर के पास जा सकता है, शेरनी के पास जा सकता है क्या। तो गुरुजी, आपके ये जो गायत्री परिवार है इसमें यज्ञ हवन यज्ञोपवीत इसकी बहुत ज़्यादा परंपरा है। तो ये वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक मानव को कैसे जोड़ता है उसके उद्देश्य से? गायत्री परिवार का काम बहुत बड़ा विस्तार है। ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण, ऋषि ने जो भी किया है वो अवरुद्ध हो गया है, ब्रेक कर गया है। आप शांति कुंज जाएंगे, 7 ऋषि की प्रतिमा लगे हुए हैं चारों तरफ। ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण करने का काम गुरु जी का है। एक किताब है गुरु जी का, आप लोग यदि पढ़ें, हमारी वसीयत और विरासत, गुरु जी एक किताब लिखे हैं। और एक लिखे हैं गुरुदेव सोनसान का सहचर। गुरुदेव 4 बार हिमालय गए हैं, 1-1 वर्ष हिमालय में रहे। दादा गुरु जी को सब ऋषियों से मिलाए थे मौन साधना में। सबके आंखों में आंसू थी। आंसू इस मामले में थे कि हमारे काम को आगे कोई गति नहीं दे रहा है। तब गुरुदेव के दादा गुरु बताए थे हमारे गुरु जी के गुरु जी कि ये बच्चा आपके सब काम को शुरू करेगा, आप इसको प्रेरणा दीजिए, शक्ति दीजिए, संरक्षण दीजिए। तो सब ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण है। और दूसरा ये है कि मानव को महामानव बनाने के लिए, मानव को देव मानव बनाने के लिए संस्कारों की एक परंपरा है। जैसे कच्चा दूध को हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, फ्रीज है तो ही कितना दिन रखेंगे आप, कुछ उसमें डाल भी देंगे तो कितना दिन रखेंगे आप। लेकिन एक तरीका है, उसको तपाते हैं, गरम करते हैं तो कुछ टिकाऊ हो जाता है, फिर उसमें मलाई आ जाता है, उसको जामुन दे देते हैं। एक दूध को तपा के संस्कारित करके घी बना देते हैं तो घी कीमती हो जाता है और टिकाऊ हो जाता है। दूध का ही परिष्कृत रूप है घी, लेकिन वो कई गुना कीमती है और स्वास्थ्यवर्धक है और टिकाऊ है। व्यक्ति के जीवन को वैसे ही टिकाऊ बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की एक परंपरा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया था जन्म लेने के पहले से पढ़ाई शुरू हो जाती है। अभिमन्यु चक्र भेदन का ज्ञान, चक्रव्यूह जो रचा गया था उसका ज्ञान माँ के गर्भ में ले लिया था। और अब कहानी सुने होंगे, सुभद्रा सो गई थी तो नींद आने से बालक अंतिम दरवाज़ा तोड़ के निकलने वाला विद्या नहीं सीख पाया। वो अंदर प्रवेश कर गया लेकिन निकलने का विद्या वो पता ही नहीं था। तो ये सत्य है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के पहले कहाँ बनता है? पहले इसमें बनता है। हमको बनाना है, कैसा बनाना है, कितने घर बनाने हैं, कितने मंजिल बनाने हैं। फिर इंजीनियर जो है नक्शा बनाता है, फिर सारा साधन संबंधी इकट्ठा करते हैं। नींव जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही हम भव्य बना सकते हैं।
तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है माँ के गर्भ में हो जाता है। 9 माह में जो बच्चा सीख लेता है उसके 90 वर्ष तक वो मिटा नहीं सकते हैं। गांव में कहावत है, जन्म के बिगड़ी कभी न सुधरी। वो जो नींव पड़ गया उसको आप बदल नहीं सकते। तो संस्कारों की परंपरा है। अभी इसमें एक और क्रांतिकारी आंदोलन हम चला रहे हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। इसके लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम है, कई योजनाएं हैं। भारत में ऐसे हो गए हैं कि ये जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, CMO, एक आशा वर्कर होता है, और कोई होते हैं जो गर्भिणी माँ को हॉस्पिटल तक लिंक करते हैं। उनका ट्रेनिंग शांतिकुंज में होता है। उनको संस्कार उनको करने हो तो सरकार जो बताया तो संस्कार हम देते हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं, हमको बताती हैं, तो उनको हम सिखाते हैं खान पान रहन सहन कैसा हो आपका। उसमें माँ का जो चिंतन होगा, माँ का जो खान पान होगा, उस सब का प्रभाव शिशु पे पड़ता है। तो एक हुआ पुंसवन, हमारे शास्त्रों में कहा गया था पुंसवन संस्कार। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान हमारे आए हैं शांतिकुंज में, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, हमारे अभी अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। शैलवाला दीदी हमारी ये हैं जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी हैं। उनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में डॉक्टर गायत्री शर्मा एक हैं जो डायरेक्टर थे पूरे उत्तर प्रदेश के, जब उत्तराखंड नहीं बना था। वो इसको रूप दिए हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। इंटरनेशनल हो गया ये, तो बहुत बड़ा प्रयास इसका हो रहा है। हम समूह में सैकड़ों बहनों को ट्रेनिंग देते हैं। यज्ञ के बारे में कहा गया, एक तो वातावरण का परिशोधन करता है, दूसरा हमारा कर्म कैसा हो बोध कराता है। यज्ञ में कहा गया है मंत्र विज्ञान, वनौषधि विज्ञान, मनोविज्ञान और भाव विज्ञान, इन सबों का सम्मिलित रूप है यज्ञ विज्ञान। मंत्र बोलते हैं और अग्नि की साक्षी में अग्नि का प्रभाव उसको कई गुना बढ़ा देता है, और उसमें जड़ी बूटी डालते हैं। हर रोग के उपचार के लिए अलग अलग जड़ी बूटी भी है। तो एक साधने हमारे यहाँ 54 प्रकार के जड़ी बूटी का एक बनता है हवन सामग्री। तो यज्ञ हम सिखाते हैं। अब यज्ञ का कर्मकांड लंबा चौड़ा है, तो पहला कर्मकांड मैं बता दूं, षटकर्मिक होता है। आप घर परिवार में कोई पंडित जी पूजन करने आते हैं तो थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं। ये 2-4 बूंद जल होता है, 2-4 बूंद मुंह में 3 बार डालते हैं। ये सबका एक दर्शन है, शिक्षण है, प्रेरणा है। हम पवित्र भाव से शुभ कार्य करें, और पवित्रता केवल शरीर की नहीं है, मन की, भावना की भी हो। साधन सामग्री हमारे पवित्र हो, शुद्ध हो, उपार्जन सही हो, सही ढंग से उपार्जन करें। यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में हम अच्छा चीज़ ही लगाएं। तो मंत्र बोलते हैं, और यज्ञ में है कि अकेले यज्ञ सफल नहीं होता है, कम से कम पति पत्नी हो। 4 जो कोने बनाए गए हैं, चारों वर्णों के लिए बनाया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब बैठ करके यज्ञ करें। ये समूह शिक्षण है। देख, कुल मिला के कहें तो गायत्री परिवार का काम है धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, जन जागरण। तो यज्ञ में जो है ना, जैसे हम खीर डालते हैं, जैसे पुंसवन संस्कार होता है, तो हमारी संस्कृति में कहा गया है भोग लगा के खाइए, तेन त्यक्तेन भुंजिता। हम भोग भी करें तो त्याग के भाव से करें। तो हम पहले 3 आहुति या 5 आहुति दिलाते हैं अग्नि भगवान को, तब प्रसाद रूप में हम भोज ग्रहण करते हैं। तो उसका दर्शन है, शिक्षण है, प्रेरणा है कि आदमी रोज़ हवन करे। जैसे हम किसान के बेटे हैं, हमारी माँ कुछ मंत्र बोलती नहीं होगी, लेकिन हमको याद है हर जगह यज्ञ भाव है। श्वास लेना छोड़ना भी एक यज्ञ है। जब तक हम दूषित वायु का निष्कासन नहीं करेंगे, जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड खाली नहीं करेंगे, तो शुद्ध दिव्य प्राणवायु हम कैसे लेंगे? ये भी एक यज्ञ है। जीवन भी एक यज्ञ है। इदम राष्ट्रे इदम न मम, ये भी एक यज्ञ है। किसान एक यज्ञ करता है, कितना तपता है, खेत में मेहनत करता है, एक अन्न बोलता है और उसका कितना गुना मिलता है। तो यज्ञीय भाव विकसित करना यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ में 3 चीज़ होता है, दान, देव पूजन और संगतिकरण। उसमें कुछ देते हैं, दान की परंपरा, देने की परंपरा। देव पूजन मतलब अहंकार दूर करता है, और संगतिकरण से आदमी के अंदर जो है संकीर्णता दूर होती है। आपका ये 3 बीमारी का इलाज है। आप देने से स्वार्थ भी नियंत्रण होता है, सहयोग से एकांगीपन दूर होता है, और
जैसे ही हम देव पूजन करते हैं तो लगता है हमसे बड़ा भी कोई है। लोभ मोह अहंकार जो कहते हैं ना, तीनों पे अंकुश पड़ता है यज्ञ करने से। हम किसी सामने झुकते हैं, कोई सर्वसमर्थ सत्ता है जो हमको चला रहा है। मृत्यु नाम का कोई चीज़ है, भगवान को नहीं जानते, मृत्यु को जानते हैं लोग। कब बुला लें कोई ठिकाना नहीं। देखिए भी जो घटना घटी, कुछ क्षण पहले क्या स्वरूप था, अब कुछ क्षण में कितना बड़ा अंतर पड़ गया। कितना जीवन हमारा नश्वर है, क्षणिक है। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कुछ अच्छा कर्म करें ताकि युगों तक लोग हमको याद करें। तो गायत्री यज्ञ का उद्देश्य ये है कि इस प्रवृत्ति को जगाना है लोगों में। तो यज्ञ हमारा अभियान घर घर में भी है। एक हम बलिवश यज्ञ सिखाते हैं। भोजन बनाने के बाद एक डिबिया में घी रखिए, एक डिबिया में गुड़ रख लीजिए, और जो ही भोजन बनाइए एक छोटा सा कटोरी रिजर्व रखिए अपने हाथ में, फ्लेम को धीमा करके उस पर रख दीजिए आप। उसमें जो रोटी बना बिना नमक का चीज़ जो है, उसमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा गुड़ मिला के 5 आहुति, काबुली चना होता है ना, मटर या चना के बराबर, इतना बड़ा बना लीजिए। उस कटोरी को धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वो जलेगा, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। दुनिया में एक ही भगवान है जो खाते हैं, अग्नि भगवान, यज्ञ भगवान। उसमें आप जो भी देंगे वो कहीं ले नहीं जाएंगे, उसका कई गुना अनुदान आपको दे के जाएंगे। अग्नि में यही गुण है कि हम कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो कई उसको जो है कई गुना विस्तार दे देते हैं। और मंत्र बोलते हैं, उसके साथ मानसिकता होती है, उसके साथ भाव होता है, तो आदमी की देवत्व की ओर बढ़ता है। आदमी के अंदर कुछ नहीं तो इंसानियत तो आ जाए, मनुष्यता तो विकसित हो जाए, देने का भाव, पारिवारिकता का भाव, सामाजिकता का भाव हो। तो गायत्री ये कहे उद्देश्य है। जी, तो गुरुजी मृत्यु लोक में हम ये सब कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कितने लोग हैं? प्राणायाम करते हैं तो बोलते हैं ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 7 लोकों में जो संव्याप्त है उस दिव्य चेतना को हम धारण करते हैं। प्राणायाम के पहले ही बोला जाता है। हम जब षटकर्म कराते हैं ना यज्ञ में या पूजा में, कोई ही पूजा होता तो षटकर्म में ये बोला जाता है 7 लोकों में वो शक्ति संव्याप्त है, उसको हम धारण करें। इसका तो बहुत बड़ा विस्तार है, कई उसमें एंगल हैं। तो गुरुदेव हमारे यही चाहते हैं कि लोगों को आप चलना सिखाइए, एक कदम बढ़ाना सिखाइए। कुछ तो करें आदमी, शुरुआत तो करें। जानकारी तो बहुत है दुनिया को, चल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, शुरुआत कहीं से करें। राम नाम टेढ़ो भाला, गाती मन जपे। नहीं तो लोग बहुत डराते हैं, बहुत भ्रमित करते हैं। एक बच्चा किसी से प्रश्न किया कि गुरुजी हम स्कूल में जाते हैं तो जूता पहरे रहते हैं, जूता मोजा, और वहाँ गाती मन 3 बार होता है, मैं क्या करूँ? बड़े अच्छे कथावाचक हैं। वो खूब घुमाया बच्चा को, और घुमा के अंत में कहते हैं कान में उंगली डाल लेना। राम नाम टेढ़ो भला। किसान जो है सवेरे किसान बैल लेके चलता है, कंधा पे हल रखता है, राम राम करके चल देता है, उसकी पूजा नहीं होगी। जिसको दिन रात मेहनत करने से छुट्टी नहीं है, वो कहाँ बैठ के माला बैठेगा, 3 घंटा बैठेगा। हाँ, जो उस विषय में लगा उसमें पीएचडी करे। सब आदमी के अलग अलग काम है। जो 12-1 बजे रात तक जगता है वो कैसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगेगा? शुरू में बता दिए कि जब जगें तब सवेरा। कुछ तो करे आदमी। यदि मानसिकता है तो आदमी सेना में भर्ती, वहाँ भी पूजा कर सकता है। उसको कर्तव्य मान ले अपना, हम जो कर रहे हैं हमारी पूजा है। तो गुरुजी भटका हुआ देवता का मंदिर, तो ये मंदिर क्यों, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, और ये जन जन तक इसका क्या उद्देश्य है, आप बताइए प्लीज़। हमारे गुरुजी जो है ना, आर्य समाज से काम शुरू किए थे, लेकिन जनमानस को देखते हुए बाल मनोभूमि जैसे होते हैं ना लोग, बालक जैसे बोल दिए, तो गुरुदेव प्रतीक में गायत्री माता की मूर्ति प्रतिमा बना दी। लेकिन आप शांति कुंज जाएंगे तो लगा 12-14 हज़ार लोगों के रहने की क्षमता का है वो आश्रम। 12-14 हज़ार आदमी एट ए टाइम रहते हैं। बिल्डिंग बड़े बड़े हैं, गायत्री मंदिर बहुत छोटा सा है। यदि कोई घूमने जाए तो मंदिर ढूंढने में उसको टाइम लग जाता है। लेकिन वो जो भटके हुए देवता हैं, हम जो अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं, सनातन संस्कृति मूल मुख्य धारा से हम अलग हो गए हैं, एक गुरुदेव अलग मंदिर बनाए हैं गायत्री माता मंदिर के बगल में ही,
मोटे अक्षर में लिखा हुआ भटका हुआ देवता। उससे कुछ नहीं है, 5 दर्पण है, मिरर हमारे साइज का। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्ववशी, ये गायत्री परिवार का, गुरुदेव का मूल उद्देश्य है। हम गायत्री माता को नहीं पूज रहे हैं, गायत्री माता को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और अपने अंदर जो विभूतियाँ उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही हैं जो परमात्मा है। सारी विभूतियाँ मेरे अंदर है, हम भटके हुए हैं। इसी जीवन से आदमी ऐसा होता है जिससे प्रेरणा लेके लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होकर जीवन में क्या से क्या बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद केवल 39 वर्ष का जीवन जिए, केवल 39 वर्ष का, और गुलाम राष्ट्र का नागरिक विश्व के मंच पे भारतीय संस्कृति धर्म ध्वजा फहरा दिए। तो ये हमारे अंदर भी, हम भटके हुए हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। हम अपने आप को गुरुदेव सबसे पहले किताब लिखे हैं, मैं क्या हूँ। गुरुदेव जो 3200-3400 किताब लिखे हैं ना, सबसे पहला किताब है मैं कौन हूँ, और सबसे अंतिम किताब है परिवर्तन के महान क्षण। ये जो क्षण है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। तो बोध कराने के लिए कि हम मनुष्य हैं, मेरे अंदर मनुष्यता हो, हम अपने आप को जाने पहचाने। ये जो हमारे अंदर 5 कोश हैं, ये 5 देवता के बराबर है। गायत्री के 5 मुख जो कहा गया है, 5 प्राण का प्रतीक है, 5 तत्व का प्रतीक है, 5 कोशों का प्रतीक है, 5 देवताओं का प्रतीक है। तो भटका हुआ देवता ही बनाया गया है। तो गुरुजी, अंत में थोड़ा समय ही बचा है, हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश हो तो आप संदेश दे दीजिए। बस निवेदन यही है, जो जहाँ जो भी काम करें, इंसानियत का ध्यान रखें, मानवीयता का ध्यान रखें, एक संवेदनशील दूरदर्शी इंसान बने, व्यस्त रहें, मस्त रहें। खाली दिमाग शैतान का घर। स्वाध्यायशील जीवन बनाएं, महापुरुषों का जीवनी पढ़ें, सद साहित्य से जुड़ें, और दिन भर में कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करें। रात में चैन से सो सकते हो। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी सांचा है, इस पे अपने आप को तौलें। हम समझदारी का परिचय दे रहे हैं कि नहीं? आदमी नकल कर रहा है, अकल नहीं लगा रहा है। हम क्यों करें? देखा देखी क्यों करें? तो ये सब गुण हैं। व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट के खाएं, सलाह लें, सम्मान दें, सुख बांटें, दुख बटाएं। धन्यवाद स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। सबके लिए मंगल कामना। गुरुदेव माता जी खूब आशीर्वाद सबके लिए। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित थे बाल रूप शर्मा जी, जो गायत्री परिवार से थे, और हमने जाना कि गायत्री परिवार का उद्देश्य मनुष्यता को जगाना है, जन जन तक मनुष्यता फैलाना है, और हमारा अंतिम उद्देश्य अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ही है, जो गायत्री परिवार का भी उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और पीएमसी हिंदी चैनल आप देखते रहिए। पीएमसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।